अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, क्या आपको कभी किसी ने बारिश या तूफान के वक्त खुले में या पेड़ के नीचे जाने से मना किया है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, आपको इसलिए मना किया जाता था क्योंकि बारिश के वक्त बिजली का खुले मैदान या दरख्त के नीचे गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सोचने वाली बात है कि आखिर इन्हीं जगहों पर ऐसा क्यों होता है। अगर आप मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आप लाइटिंग स्ट्राइक के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेकर ही जाएंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बनी बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये बिजली आखिर बनती कैसे है। नाज़रीन इकराम, बादलों में दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब ये दोनों पार्टिकल्स साइड्स पर हो जाते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स एक साइड पर और नेगेटिव पार्टिकल्स एक साइड पर, और जब ये अलहदा हो जाते हैं तो इनकी सेपरेशन से पैदा होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, ऑपोजिट पार्टिकल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। और जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स मिलते हैं तो लाइटिंग यानी बिजली पैदा होती है, और बिजली पैदा होने के बाद ये दोनों पार्टिकल्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। मगर इस सारे प्रोसेस में लाइटनिंग सिर्फ बादल के अंदर ही रहती है। ये बादल के अंदर ही स्ट्राइक करती है और बाहर नहीं आती। इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लाउड फ्लैश या इंट्रा क्लाउड फ्लैश। लेकिन अब अगर दोस्तों बादल में मौजूद पार्टिकल्स का कनेक्शन जमीन पर मौजूद पार्टिकल से बनता है तो बिजली जमीन पर आ जाती है। चले मैं इसे आपके लिए मजीद आसान कर देता हूं। अब देखें, ये है पॉजिटिव चार्ज जो बादल में मौजूद है। अगर ये अपने ऑपोजिट चार्ज को जमीन पर पाता है तो लाइटनिंग बादल से निकलकर जमीन पर आ जाती है, यानी जमीन की किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर बादल पर मौजूद चार्ज का ऑपोजिट चार्ज मौजूद है और बादल पर मौजूद चार्ज जमीन की तरफ खींचा चला जाता है, और इस सूरत में लाइटनिंग बादल से निकलकर जमीन पर आ जाती है। दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, यानी बिजली 2,70,000 मीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, और जिस ट्रैक से बिजली ट्रैवल करती है उसका टेम्परेचर इंस्टेंट इंक्रीज हो जाता है, सूरज से 6 गुना ज्यादा हो जाता है। इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 30,000 हो जाता है, और जिस ट्रैक से ये बिजली ट्रैवल करती है उसका साइज सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ये बिजली किसी इंसान पर गिरे तो उसका क्या बनेगा। नाज़रीन इकराम, सुनिए, हमारा जिस्म एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। जब बिजली किसी इंसान को टच करती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका नर्वस सिस्टम बंद हो जाए, जिससे उसे ऑन द स्पॉट बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन इंजरी, एमनीजिया यानी याददाश्त भी गायब हो सकती है, और भी काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। और अगर बिजली एक्सट्रीम है यानी हद से ज़्यादा है या नाजुक जगह पर गिरी है, डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, लास्ट में आता है कि अब हम बिजली से बच कैसे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पीछे पता चल गया होगा कि बिजली दरख्त और खुले मैदान पर ही ज्यादा गिरती है, इसलिए आपको कभी भी दरख्त के नीचे नहीं जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सॉलिड छत के नीचे ही खड़ा होना चाहिए, या आप किसी कार के अंदर भी छुप सकते हैं। और बेहतर तो यही है कि दोस्तों बारिश के दौरान घर पर ही रहिए। नाज़रीन इकराम, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लाइटिंग स्ट्राइक के बारे में काफी इल्म हासिल हो गया होगा। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।